उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री ने धामी के 4 साल के कार्यकाल की सराहना की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां पर एक रैली में उन्होंने सीएम धामी को धुरंधर धामी कहा। उन्होंने कहा कि धुरंधर धामी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने धामी की सफलता को काबिल तारीफ बताया। तो धामी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इन 4 सालों में प्रदेश का खासा विकास हुआ है और विकास को देखते हुए लगातार उनकी तारीफ हो रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पहुंचे थे हल्द्वानी, वहां पर एक रैली थी। उन्होंने रैली में कहा कि धामी जो है धुरंधर धामी लगातार शानदार काम कर रहे हैं, तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को एक नए दौर में ले जा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। अमित, जिस तरह की रैली थी, राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की राजनीति में आज हल्द्वानी का मंच काफी अहम है, जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कामकाज का खुलकर बखान भी किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और धामी को धाकर धामी के साथ धुरंधर धामी की भी संज्ञा दी और कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में जो बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं तक कई बड़े काम हुए। उन्होंने 4 धाम यात्रा के विस्तार की बात की जाए, मानस कॉरिडोर की बात की जाए, एम्स सेंटर की बात की जाए या जमवानी वन परियोजनाएं जैसी कई हजार करोड़ की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि परियोजनाएं उत्तराखंड पैसे बनाने का काम कर रही है। और उनके साथ ही उन्होंने विपक्ष से तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके शासनकाल में घोटाले आम बात थी, लेकिन भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा लगातार भेजा जा रहा है। रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से % बहुमत के साथ सरकार बनाई और इस बार वो जीत 2 सीटों के साथ होगी। और कार्यक्रम के पहले हल्द्वानी पहुंचे रक्षा मंत्री का भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री धामी के साथ राज्य के अन्य सरकार के कई बड़े कैबिनेट मंत्रियों के साथ भाजपा नेताओं भी उनका अभिनंदन किया। और इससे इसी दौरान बात किया है तो मेहता बेनजी नगर की जो सांसद है अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मंच पर मौजूद है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि को जनता के सामने रखा और खुद मिलाकर अगर कहा जाए तो हल्द्वानी की जनसभा के जरिए भाजपा ने जहाँ अपने 4 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वही आने वाले चुनाव के लिए सियासी माहौल बनाने की व्यापक पूरी कोशिश की है। और उन लोगों को जवाब दिया है जो समय समय पर अफवाह आते हैं कि पुष्कर सिंह धामी हट सकते हैं, उनसे मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं उन सभी के मुंह पर करार गया होगा कि बीते दिनों जो अमित शाह आए थे तो उन्होंने जब तारीफ की थी और मन से ये कहा था कि पुष्कर सिंह धामी को एक फिर मौका दिया जाए। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने आके उनकी तारीफ करी तो निश्चित साफ तौर पर कि उनके विरोधियों को भी यही जवाब दिया गया है कि पुष्कर सिंह धामी अब कहीं नहीं जाने वाले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो रहेंगे और 2027 चुनाव में धामी ही भाजपा का उत्तराखंड से चेहरा होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। तो 2027 चुनाव की तैयारी बीजेपी जोर शोर से शुरू कर चुकी है। धामी सरकार के 4 साल के जो काम है उनको जनता के बीच में ले जाने की तैयारी तेज हो गई है।